द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस, रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जो दो पहाड़ हैं इनके बीच का जो जगह है ये हो गया वैली। तो दीज प्लेसेस एंड टेरेसेस मतलब कहीं पहाड़ पे इस तरह का जो मैंने बताया था ये एरिया, ये टेरेसेस हो गया, छत जैसा। तो दीज प्लेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड माउंटेन्स हैव रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो पर्वत है इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब भी लगे होते हैं, है ना, और काफ़ी जो है एनिमल्स, जानवर, बहुत सारे इंसेक्ट्स ये भी वहाँ पे मिलते हैं। तो माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना। और क्या मिलता है हमें, वहाँ फॉरेस्ट है माउंटेन में, माउंटेन के ऊपर फॉरेस्ट्स हैं, तो फॉरेस्ट से हमें मिलेगा फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि गम, रेजिन्स, ये सब हमें माउंटेन्स के फॉरेस्ट से मिल जाता है। तो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। माउंटेन्स प्रोवाइड आइडियलिक साइट फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए बहुत ही आइडियलिस्टिक साइट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीनिक ब्यूटी होती है, बहुत सौंदर्य दृश्य होता है वहाँ का माउंटेन्स पे। ओके, माउंटेन्स पे बहुत सारे सौंदर्य दृश्य होते हैं, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ देखने में दूर से। सेवरल स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर द पॉपुलर स्पोर्ट्स विच आर प्लेड इन द विच आर कैरीड आउट इन द माउंटेन्स। ठीक है, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है टूरिस्ट के लिए, है ना। अब देखिए प्लेट्यूज, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एलिवेटेड फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड मतलब फ्लैट भी है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं एलिवेटेड भी है, इस तरह से। ये पहाड़ के जितना ऊंचा नहीं होता है, लेकिन जो हमारा ये फ्लैट एरिया जो है सराउंडिंग्स उससे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पठार। ठीक है, पठार हो गया, वो पर्वत हो गया पठार, और आगे आएगा मैदान प्लेन। तो पठार का देख लीजिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, एलिवेटेड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा। प्लेटू may have one or more sides with steep slopes, हाँ, एक या एक से ज़्यादा साइड्स हो सकते हैं स्टीप स्लोप्स। ये उठा हुआ रहेगा तो ये स्लोप्स स्टीप रहेगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है ना। 3D 2D में तो समझाना मुश्किल है, आप समझ लें इधर चारों दिशा में, एक से ज़्यादा दिशा में स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं। हाइट कितना होगा? हाइट जो होता है प्लेटू का वो होता है फ्यू हंड्रेड मीटर्स से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर्स भी हो सकता है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स से लेके थाउजेंड मीटर्स, सेवरल थाउजेंड। तो प्लेटूज आर प्लेटूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। जिस तरह माउंटेन्स में हमने देखा था यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना, तो उसी तरह से प्लेटूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। यदि बहुत पहले बने होंगे तो ओल्ड होंगे, यदि नए बने होंगे तो यंग होंगे। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज द ओल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज, सबसे पुराने प्लेटूज में गिनती होती है डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। इसी तरह से द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर other examples of plateaus. Okay, similarly अब एक तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। अपने इंडिया में दक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट प्लेटू और तिब्बत प्लेटू आउटसाइड आवर इंडिया इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। कितना हाइट है इसका? बोला था सेवरल थाउजेंड मीटर्स, ये है 4000 to 6000 मीटर्स हाई अबव। और हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि जो भी हाइट होती है वो कहाँ से मेजर होती है? सी लेवल से, अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स
are useful for us, mountains are useful for us, plateaus are also very useful for us because they are rich in mineral deposits. प्लेटूज जो होते हैं ना, वो खनिज पदार्थ का जो उनमें डिपोजिट्स होता है उसमें काफ़ी धनी होते हैं। दे आर वेरी रिच, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं उनके अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपको प्लेटू जो एरियाज है वहाँ पर आपको बहुत सारे माइनिंग एरियाज नज़र आएंगे। मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड दे आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज। ठीक है, चलिए। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। अफ्रीका में डायमंड मिलता है, गोल्ड और डायमंड मिलता है, ये हम लोग बहुत लोग जानते होंगे। तो अफ्रीकन प्लेटू में मिलता है गोल्ड एंड डायमंड और वहाँ पे है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इंडिया में है ह्यूज रिजर्व्स, बहुत भंडार है आयरन, कोल और मैंगनीज का। इंडिया इसके लिए फेमस है फॉर आयरन, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स। और कहाँ है ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, झारखंड के आसपास है ना, छोटा नागपुर प्लेटू, और वो इसके लिए फेमस है। ठीक है, इट इज रिच इन आयरन, कोल एंड मैंगनीज। इन द प्लेटू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स। तो प्लेटू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना, झरना। ठीक है, एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। ठीक है, तो ये प्लेटू सपोज हो गया और यहाँ से नदी कोई आ रही है और यहाँ से गिरती है, तो ये वाटरफॉल क्रिएट करती है। रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड इट बिकम्स वाटरफॉल। ठीक है, तो सेवरल वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन प्लेटू एरियाज। जैसे कि इंडिया में आपका हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू फॉल्स कहाँ लोकेटेड है? छोटा नागपुर प्लेटू। रिवर कौन सा है? सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा नदी पर छोटा नागपुर प्लेटू में हुंड्रू फॉल्स पाया जाता है। एंड दूसरा है हमारा द जोग फॉल्स, वो कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका। आर द सच एग्जाम्पल्स ऑफ वाटरफॉल्स विच आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज। ठीक है, अब देखिए द लावा प्लेटूज। इस तरह से माउंटेन्स जो बनते थे वॉल्केनिक माउंटेन्स कहलाते थे ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब प्लेटूज जो बनेंगे ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? लावा प्लेटूज। बिकॉज लावा जो होता है ना, उसके बाद लावा जब ठंडा हो जाता है तो क्या हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, वो कौन सॉइल होता है? ब्लैक सॉइल। तो लावा प्लेटूज में हमें कौन से सॉइल अधिकता मिलेगी ज़्यादा? हमें वी विल सी इन ह्यूज क्वांटिटी, that will be black soil. So these lava plateaus are rich in black soil and they are very fertile and good for cultivation and especially they are very good for cotton. ठीक है, कॉटन की खेती के लिए जो है वो काफी रिच होती है। दे आर ब्लैक इन कलर, therefore its name is black soil. ठीक है, चलिए। द मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स। सीनिक स्पॉट्स जैसे माउंटेन्स में सीनिक ब्यूटी होता है, दर्शनीय स्थल होते हैं, तो इस तरह बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। तो प्लेटूज में भी आपको मिलेगा काफ़ी सीनिक स्पॉट्स एंड दे आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट। और टूरिस्ट अट्रैक्टेड होते हैं सीनिक स्पॉट्स के कारण। ठीक है, तो इससे हमारा टूरिज्म का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ब्लूम आता है ड्यू टू दीज सेक्टर्स। अब हम देखेंगे प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदानी एरिया। मैदान मीन्स होता है मतलब these areas are flat, almost flat. Large stretches of flat land. Flat land का बहुत large मतलब stretch, बहुत फैला हुआ। They are generally not more than 200 meters above. ठीक है, तो वहाँ हम देखे थे प्लेटू few 100 kilometers to 1000 kilometers में 1000 meters, और मैदान जो होते हैं वो उनकी हाइट 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, नॉट मोर देन 200 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ओके। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स आपको जो है ना वो काफ़ी समतल मिलेंगे, बहुत प्लेन है ना, और सम में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडरलेटिंग। कुछ प्लेन्स आपको इस तरह से वर्खावर देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो होती हैं वो
कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, और उनकी जो सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज के कारण प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे? रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहाड़ है, समझिए, नदियां यहाँ से बह के आ रही है, ठीक है, और नीचे आ रही हैं। तो जब ये नीचे आ रही होती हैं तो ये बहुत सारे जो है पार्टिकल्स को इरोड करती है फ्रॉम द माउंटेन। बहुत फाइन पार्टिकल्स, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल भी हो सकते हैं। सब तरह के पार्टिकल्स को इरोड करते हुए, इरोजन प्रोसेस को करते हुए, है ना, डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम, ठीक है, माउंटेन्स को इरोड करते रहती है नदियाँ। एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और जो मटेरियल है वो अपने साथ वो आगे लेके चलती है, बहते रहती है और आगे लेके चलते रहती हैं। कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स। और फिर क्या करती हैं? दे डिपोजिट देयर लोड, ठीक है, जिसमें आपका स्टोन हो गया, सैंड हो गया, स्लिट्स हो गए, कंकर, पत्थर, बालू, इन सब को लेते हुए वो आगे बढ़ती हैं। और आगे जाके क्या करती हैं? रिवर वैलीज, मैंने वैली का दो पहाड़ के बीच में, या फिर एक पहाड़ है तो पहाड़ से बहने के बाद जब वो प्लेन एरियाज में जाती हैं, नीचे समतल फ्लैट लैंड में, तो वहाँ पे वो क्या करती हैं? सबको डिपोजिट करते जाती हैं, डिपोजिट कर देती हैं आगे चल के, आगे, ठीक है। तो और इसी डिपॉजिट से, इट इज फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और धीरे धीरे जमा करते जा रही हैं, करते जा रही हैं, है ना, जमा करते जा रही हैं धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है ना, ये प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फाइन ग्रेन्यूल्स, है ना, का डिपोजिशन होता है, और प्लेन्स का फॉर्मेशन कर देती हैं नदियाँ। और जो प्लेन्स के लिए जो मटेरियल आता है वो पहाड़ से ही इरोड होके आता है धीरे धीरे, ठीक है। तो जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो वेरी फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ, ठीक है। और क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना भी जो है बहुत इजी होता है। रोड बनाना हो, कुछ भी, है ना, रास्ता, रोड, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। चलिए, दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स। अब जहाँ पे फर्टाइल ज़्यादा होगा लैंड, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनाना इजी होगा, नेटवर्क, तो लोग वैसे जगह पर रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है ना, पॉपुलेशन वो ज़्यादा होती है, थिकली, घनत्व होता है बहुत, है ना, ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगी इन द प्लेन एरिया, थिकली पॉपुलेटेड, सब पूरे विश्व में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स जो नदियों द्वारा बनाया गया है वो कहाँ में देखने को मिलता है? इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यही दो जगह आपको, दो कॉन्टिनेंट में आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड दे आर हैविंग द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स, these two continents. फॉर एग्जाम्पल, एशिया में आपको मिलेगा प्लेन्स फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये दो नदियां बनाती हैं प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और चाइना में आपको यांगटीज रिवर जो है ये बनाती है प्लेन, ठीक है। तो प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटाट, जहाँ ह्यूमन रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उसके लिए प्लेन्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल एरिया, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड। जितना लैंड हमारा फ्लैट होगा उतना हमारा जो कंसंट्रेशन है पीपल का, लोगों का पाया जाना उस एरिया में ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि फ्लैट लैंड जो होता है ना वो बहुत यूजफुल होता है। फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज कल्टीवेशन, घर बनाने में भी आसान होता है और खेती करने में भी आसान होता है। तो बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, लैंड जो होती है वो हाईली प्रोडक्टिव होती है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो फर्टाइल रहेगा, उपजाऊ रहेगा, तो पैदावार ज़्यादा होगी, हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। इन इंडिया टू, इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स are most densely populated region because they are mostly they are most fertile, and they are more flat land, and they are having more concentration of people.
चलिए अब देखेंगे हम लोग लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। लैंड फॉर्म्स और पीपल का क्या रिश्ता है। तो देखिए, इफ लाइफ जो है ना वो डिफिकल्ट है माउंटेनियस एरियाज में, है ना, क्योंकि वो जो माउंटेनियस एरियाज है वहाँ का वो जो लैंडफॉर्म है माउंटेन का, वो उतना बेटर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करता है जितना कि प्लेन करता है। तो माउंटेनियस एरियाज जो है वहाँ पे लाइफ डिफिकल्ट होता है, और प्लेन्स जो है वो प्रोवाइड करता है मच बेटर कंडीशंस फॉर ह्यूमन टू रिसाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेन्स में इजी टू ग्रो क्रॉप्स, इजी टू बिल्ड हाउस, इजी टू बिल्ड रोड्स। ठीक है, प्लेन इज सुटेबल फॉर every work and easy to do anything. That's why life is easy in plain areas. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का क्या होगा, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन काउज करते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, और क्या होता है, इनके कारण काफ़ी जान माल की हानि हो जाती है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। एंड बाय क्रिएटिव अवेयरनेस, जागरूक करके, है ना, लोगों को जागरूक करके अबाउट सच इंसिडेंसेस कि भाई तूफान आ रहा है, मछली पकड़ने मत जाओ, भूकंप आएगा तो आप बेड के नीचे सो जाओ, इस तरह से कुछ क्रिएटिव अवेयरनेस फैला के हम इन सब इंसिडेंसेस से क्या कर सकते हैं, वी कैन लोअर द रिस्क। हम जो है रिस्क को कम कर सकते हैं, वी कैन लोअर द रिस्क। ठीक है, क्वाइट ऑफन होता क्या है, वी यूज द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। हम लैंड को बहुत ही वेस्टफुल मैनर में यूज करते हैं, सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, फर्टाइल लैंड जो होता है, फर्टाइल लैंड इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि उस फर्टाइल लैंड पे हम घर बना दे रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन ए फर्टाइल लैंड। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये जो लैंड है हमारा वेस्ट हो गया, है ना, लैंड हमारा वेस्ट हो गया। फर्टाइल लैंड पे कभी घर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पे कल्टीवेशन करिए, और जो लैंड फर्टाइल नहीं है, जहाँ पे पैदावार नहीं हो सकती है, वहाँ पे आप घर बना दीजिए इसके ऊपर, है ना। तो लैंड का हमें इकोनॉमिकली और वाइजली हमें यूज करना चाहिए। दूसरा क्या है, वी थ्रो गार्बेजेस ऑन द लैंड और इन वाटर। हम लैंड पे, वाटर में, हर जगह क्या करते हैं, कूड़ा करकट डालने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो दूषित हो जाते हैं, दे बिकम डर्टी, दे बिकम पॉल्यूटेड। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड दिस, ओके, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड वी शुड यूज इट इन केयरफुल मैनर। ठीक है, अवॉइड क्या करना है हमें, अवॉइड यूजिंग इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। हमें यूज करना है केयरफुल मैनर में, और केयरलेस मैनर में यूज नहीं करना है, केयरलेस मैनर को अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुत अच्छा ये हमारा तोहफा है, इसको हमें अच्छे से यूज करना है। अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज। अब जो भी धरती है, वातावरण है, जो भी भगवान का दिया हुआ जो भी चीज है, वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए तो नहीं है, नॉट फॉर ओनली आवर यूज, इसे आगे की जनरेशन को भी इस्तेमाल करना है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, सो इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि वी शुड लीव द अर्थ इन ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हमें अर्थ को बचा के रखना है, ताकि अर्थ एक बेटर प्लेस हो, बहुत अच्छा जगह हो, है ना, और इसकी जो सुंदरता है उसका जो है आगे के जनरेशन भी देख सकें, महसूस कर सकें। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा वीडियो ये होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें, आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाएगा, है ना। और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ ये हो, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।